हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। अर्थमेटिक मीन हम पिछले कुछ क्लासेस से पढ़ रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में अर्थमेटिक मीन हम पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हमने अर्थमेटिक मीन की गणना की थी डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में। आज हम अर्थमेटिक मीन को कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में यानी कि जो है सतत श्रेणी में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि सतत श्रेणी होती क्या है, कंटिन्यूस सीरीज़ होती क्या है। कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको जो डेटा है वो कंटिन्यूसली दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 10 है, उसके बाद 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ जो है यहाँ पर बन रही है। तो इस कंटिन्यूस सीरीज़ में जब हम अर्थमेटिक मीन की गणना करेंगे तो उसके लिए जो है हम 3 मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड। ये हम डिस्क्रीट सीरीज़ में भी पढ़ चुके हैं ये मेथड्स, और आज कंटिन्यूस सीरीज़ में भी इन सभी मेथड्स को पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड से जो है अर्थमेटिक मीन हम निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में जो है जब हम मीन की गणना करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो है आपको इस तरह से जो है श्रृंखलाएं दी हुई होंगी और उनके आगे जो है फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जैसे अभी मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। और अखंडित श्रेणी में या कंटिन्यूस सीरीज़ में माध्य ज्ञात करने की विधि वैसी ही है जैसे कि खंडित श्रेणी में थी। यहाँ अंतर ये है कि वहाँ आपको 2 कॉलम थे, एक्स और एफ, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप जो कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई है उसकी मिड वैल्यू निकाल लोगे तो आपको 2 कॉलम मिलेंगे, एक्स और एम। बस इतना ही अंतर है, बाकी सारी चीज़ें जो है वही रहेंगी। अभी अपन जो है इसकी आगे गणना भी करेंगे तो भी मैं इसको बताऊंगी। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन अगर आपको अच्छे से जो है उसने आपने उसका कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको क्लियर है तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट भी समझना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो जो है हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन को जो है हम डायरेक्ट मेथड में कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें m निकालना होता है। न केवल प्रत्यक्ष विधि के लिए बल्कि जो है वैसे भी हमें जो है m निकालना होगा। सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होगी, मध्यम निकालना होगा। और ये जो है मध्य मूल्य कैसे निकलेगा, आपको जो है मान लीजिए 10 से 20 की जो है एक सीरीज़ दी हुई है। अब इसकी मिड वैल्यू आपने निकालनी है तो आप क्या करोगे, आपका L1 10 है और L2 जो है वो 20 है, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे और उसको 2 से जो है भाग दे दोगे, यानी कि 10 जमा में 20 30 हो गया और 30 भाग 2 जो है आपका 15 हो गया। तो इस तरह से जो है मिड वैल्यू हम निकालेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके उसको 2 से भाग देकर जो है हम मिड वैल्यू निकालेंगे। जब मिड वैल्यू हमारी निकल जाएगी तो उसके बाद जो है हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पर एफ एम का मतलब मध्य मूल्य है और एफ एम का मतलब है मध्य मूल्य और आवृत्तियाँ जो है, जो फ्रीक्वेंसी है और जो मिड वैल्यू है उनके गुणनफलों का योग, और सिग्मा एफ या एन का मतलब है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल। तो अब इसका एक क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं ताकि ये और क्लियर जो है हमें हो जाए। ये देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। तो ये जो है आपका एक्स कॉलम है और ये आपका एफ कॉलम है। तो अब एक्स कॉलम से हम क्या करेंगे, हम मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मिड वैल्यूज़ निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही जो है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो L1 यहाँ पर 0 है और L2 10 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 भाग 2 तो हमारा 5 आएगा। इसी प्रकार 10 जमा में 20, 30 भाग 2 15। इसी प्रकार 20 जमा 30 50, 50 भाग 2 25। इसी प्रकार 30 जमा 40 70, 70 भाग 2 35। तो इस तरह से जो है सारी मिड वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ही, तो अब हम क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, इनको जो है हम गुणा करेंगे। अब ये हमारा f है और ये हमारा m है, इनको जो है हम गुणा करेंगे, 4 पंजे 20। इसी प्रकार 15 को 6 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। 25 को 20 से करेंगे तो हमें 500 मिलेगा। 35 को 10 से करेंगे तो 350 मिलेगा। 45 को 7 से करेंगे 315 मिलेगा। 55 को 3 से मिलेंगे तो 165 मिलेगा। ठीक है, और जो हम सिग्मा एफ हमारा जो है 50 हो गया। इन सब का जो टोटल है वो हमारा
n हो गया। इसके बाद हम सिग्मा fm निकालेंगे। ये जो सारी संख्याएं हैं इनको हम प्लस कर देंगे और प्लस करके हमें 1440 जो है प्राप्त होगा। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था वही वाला फॉर्मूला है सिग्मा fm अपॉन n। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप पहले जो है इस फॉर्मूले की जो एक्सप्लेनेशन है वो दोगे, ठीक है। इसको ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करने से पहले आप इस फॉर्मूले की जो यहाँ पर ये जो है जो फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब किया गया है इस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे और उसके बाद जो है आप ये वाली जो वैल्यूज़ है ये पुट करोगे। तो 1440 भाग 50 हमारा जो उत्तर है वो 28.8 हो गया। आप क्या कीजिए कि साथ साथ कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। ये जो एक्स और एफ है इसको लिख लीजिए और फिर जो है इसको वीडियो को जो है बंद करके आप इसको साथ साथ सॉल्व कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि ये स्टैट्स है, केवल आपको लगता है कि देखकर ये समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप साथ साथ इसको सॉल्व भी करते रहें। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, मीन हो गया डायरेक्ट मेथड, है ना, कंटिन्यूस सीरीज में मीन हो गया। अब जो है हम शॉर्टकट मेथड को देखते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या किया जाएगा, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए प्लस यानी ए का मतलब कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब करने के बाद जब आप एग्जाम में लिखेंगे फॉर्मूले को, उसके नीचे जो है इस तरह से इसको डिस्क्राइब भी करेंगे और उसके बाद जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब शॉर्टकट मेथड का भी एक क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन वास्तव में वही है जो पीछे हमने देखा है ना, नहीं पीछे वाला नहीं है, अलग है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो f है वो 90 है, उसका 50 था। तो ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो है कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन है हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, वर्ग क्लास दी हुई है और यहाँ पर दिनों की संख्या दी हुई है, ठीक है। और ये जो है इसकी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं x और f की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, m निकालोगे, है ना। ये मध्य मूल्य जो है m जो है इसको निकालोगे। तो यहाँ इनका जो m है वो पॉइंट्स में निकल रहा है, ठीक है। जैसे 32.5 है, 37.5 है, 42.5, 47.5, तो जो है ये पॉइंट्स में निकल रहा है। तो इसके बाद अगला जो कॉलम है हमारा वो d है, हम d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें m हमारे पास है ही यहाँ पर, और a जो है हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। a जो है हम एज्यूम करेंगे। पिछले डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने देखा था कि a जो है हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम a क्या ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं। 50 भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो है इसमें से भी कुछ ले सकते हैं, 42.5, 47.5, 52, कुछ भी जो है इनमें से कोई भी संख्या आप ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो। तो आप जो है, क्योंकि यहाँ जो सॉल्व किया गया वो तो 50 के हिसाब से किया गया है आप इसको ऐसा कीजिएगा कि 42.5 और 47.5 के हिसाब से सॉल्व करके देखिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपने मिड वैल्यू ले ली, मान लीजिए 50, और m आपके पास है। अब इनमें से हर किसी से ये माइनस करते जाओगे। यहाँ पर -50 हो जाएगा, इसको भी -50 करोगे, इसको भी -50, क्योंकि एज्यूम मीन हमारा -50 है। इन सबको जो है आप 50 से माइनस करते चले जाओगे। तो आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ जो है मिल जाएंगी, कुछ माइनस में मिलेंगी और कुछ प्लस में मिलेंगी। तो जो जैसे भी वैल्यू मिलेंगी उस पर आगे हम काम करेंगे। उसके बाद जो है हमें एफ डी निकालना है। अब ये डी तो हमारा यहाँ पर है, तो इसका मतलब डी की जो वैल्यूज़ हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। एफ डी निकालने के लिए जो है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को जो है -17.5 से गुणा करेंगे तो हमें 87.5 मिलेगा। इसी प्रकार 6 को जो है 12.5 से गुणा करेंगे तो हमें 75.0 मिलेगा। 11 को जो है हम 7.5 से करेंगे, माइनस है, ये माइनस है तो इसलिए जो आंसर है वो भी माइनस में आएंगे, -82.5 मिलेगा। इसी प्रकार 18 को जो है हम -2.5 से करेंगे तो हमें 45 मिलेगा। तो इस तरह इन सब की वैल्यूज़ जो हमें माइनस में और प्लस में मिल जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी माइनस की हैं, है ना, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारी क्या हैं, प्लस की हैं। तो अब इनको जो है, जो माइनस और प्लस की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, इनको जो है हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके जो है इनको माइनस करेंगे। इनका जो यहाँ पर माइनस की जो वैल्यू आएंगी और यहाँ प्लस की जो वैल्यू आएंगी, इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 95 जो है प्राप्त होगा। यानी कि हमारा सिग्मा एफ डी जो है वो प्लस 95 हो गया, ठीक है। अब जो है हम इस पर वैल्यूज़, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद जो है इस पर
वैल्यूज़ पुट करेंगे। 50 क्योंकि हमारा एज्यूम्ड मीन था, ए प्लस सिग्मा एफ डी है। सिग्मा एफ डी हमारा 95 है और हमारा जो एन है या सिग्मा एफ है वो 90 है। तो इस तरह जो है हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है 1.06 उसको हम 50 में प्लस करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो 51.06 आया है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है शॉर्टकट मेथड आपको समझ आया होगा। मेथड सेम वैसा ही है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में देखा था। अंतर केवल इतना है कि यहाँ हम मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वहाँ हमें एक्स कॉलम मिलता था और यहाँ पर हम मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ है वो दोनों बिल्कुल सेम चलेंगे। अब हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड को देख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, ये फॉर्मूला तो है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश हो गया अपॉन एन हो गया और यहाँ पर आई जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो ये आई जो है हमें क्वेश्चन में हम जो है इसमें जो आई होता है उसको करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए इसका, कि ये क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है कि एक महाविद्यालय में बीए 3rd कक्षा के भूगोल विषय के 50 विद्यार्थियों ने एक पेपर में जो है अंक प्राप्त किए हैं। इनकी पदविचलन विधि से यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालें, है ना। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसी तरह से 10 भाग 2, 30 भाग 2, 50 भाग 2, 70 भाग 2, तो ये मिड वैल्यूज़ जो है हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डी कॉलम निकालेंगे। ठीक है, डी कॉलम निकालने के लिए क्या करेंगे, m-15, यहाँ पर हमने जो एज्यूम्ड मीन है वो 15 लिया है। इसको आप कॉपी में जो है कुछ और एज्यूम मीन लेके 25 एज्यूम मीन लेकर जो है इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमने जो 15 है उसको हमने एज्यूम मीन लिया है। अब हम इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 माइनस 15 हो जाएगा तो हमें माइनस का 10 मिलेगा। 15 से 15 होगा तो 0 हो जाएगा और 25 माइनस 15 होगा तो प्लस का जो है 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार 15 माइनस 35 हो जाएगा तो हमें 20 मिलेगा। इसी तरह जो है 45 माइनस 15 हो जाएगा तो हमें 30 मिलेगा, प्लस की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है हमें मिल गई। अब हमें डी तो मिल गई, ठीक है, डी तो हमें मिल गया, लेकिन अब हम डी डैश निकालेंगे। डी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी माइनस डी अपॉन 10। अब 10 जो है मैंने पिछले उसमें बताया था कि ये वैल्यूज़ आपको देखनी पड़ेंगी, तो कोई एक कॉमन फैक्टर जो है हमें इसमें लेना होता है। तो यहाँ पर अब हमें जो है डी डैश निकालना पड़ेगा। तो डी डैश निकालने के लिए जो है आपको इनकी जो है कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे जो है 10 से भाग हो सकते हैं। 10 से भाग होते हैं, इसलिए जो हमने आई की वैल्यू 10 ली है। ठीक है, तो हम इन सबको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है ये वाली वैल्यूज़ जो है मिल जाएंगी। इसके बाद हम एफ डी डैश निकालेंगे। एफ डी डैश के लिए डी डैश तो हमारे पास है ये, यहाँ पर ये डी डैश कॉलम है और इसको जो है हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बीच में जो है कई कॉलम हो जाते हैं तो याद रखना है कि इनको जो है गलत तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये डी डैश का कॉलम ये वाला और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से ये वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब ये वाली वैल्यूज़ मिलने के बाद आप क्या करोगे, उसी तरह ये माइनस की वैल्यूज़ हैं और ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं। तो माइनस और प्लस की वैल्यूज़ को जो है आप जो है यहाँ पर सॉल्व करोगे। जैसे -4 + 73 हो जाएगा। माइनस की जो वैल्यू है वो ये वाली है -4 और यहाँ पर प्लस की जो है वो 73 है। तो इसको हम इस तरह से जो है सॉल्व करेंगे, -4 + 73, तो हमें जो आंसर है वो मिलेगा 69। तो अब ये करने के बाद हम जो है इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला a + सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n इंटू आई। इसके बाद हम फॉर्मूले की डिटेल लिखेंगे और उसके बाद जो है ये वैल्यूज़ जो है हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारा जो एज्यूम्ड मीन है वो 15 है, एफ डी डैश हमने 69 निकाला है और n हमारा 50 है और i हमारा 10 है। तो इस तरह जो है आप इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद पहले इस वाले इसको जो है आप सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ जो है 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद 69 भाग 5, तो इसका जो उत्तर है वो 13.8 आएगा। तो 15 + 13.8 जो है आपका 28.8 आएगा।
तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है कंटिन्यूस सीरीज़ के तीनों जो मेथड हैं वो कंप्लीट हुए। और डिस्क्रीट सीरीज़ को आप ध्यान से कर लेंगे तो कंटिन्यूस सीरीज़ को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो इसकी जो है आप अपने बुक से क्वेश्चंस लेकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम जो है मीडियन देखेंगे, मीडियन के बारे में जो है पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए।